नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अपडेट 2024 के बारे में। साथियों, 14वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। जी साथियों, अब जो है इंतजारों की घड़ियां समाप्त होगी। ढिंडोरी से जो है संभावना जताई जा रही है कि आपकी जो 14वीं किस्त है उसका हस्तांतरण होगा। इसके अलावा और भी जानकारी आई है किसानों को लेकर, किसानों की योजनाओं को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल आप सभी को ए टू जेड जानकारी हम बताने वाले हैं, क्या अपडेट है क्या नहीं है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अन्य योजनाओं में फॉर्म लगा रखा है, इंतजार कर रहे हैं कि किस्तें कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लो जी, इंतजार खत्म। जी साथियों, ढिंडोरी से 14वीं किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है और अब हर पात्र किसान को मिलने वाले हैं 2,000 रुपये सीधे खाते में। जी साथियों, आप सभी ने जैसा कि बहुत सा लंबा इंतजार किया होगा, तो यहाँ पर पूरी पूरी यानी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ से जो है आपकी किस्त जो है ट्रांसफर होगी। इसके अलावा आपको बता दें, इससे पूरी जानकारी को हम विस्तार से जानेंगे। 14वीं किस्त का अपडेट जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले आपको बता दें जैसा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को बता दें, जो भी पात्र किसान होते हैं उनको हर 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपये की किस्त मिलती है। लेकिन जो ये 14वीं किस्त है, इसका जो इंतजार है, ये थोड़ा यहाँ पर जो है लंबा इंतजार हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछली जो किस्त थी वह अगस्त के महीने में ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन ये किस्त जो है काफी लंबी खींचती है। और यहाँ पर जो है अब जो जो अपडेट आई है उसको जाने, तो जैसा कि अब जो है 2 किस्तें जारी हो सकती है। ये भी संभावना जताई गई है कि वर्ष में 2 किस्तें दी जाती हैं। ये गलत है, 2 नहीं 3 किस्तें। इसके अलावा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, उसके माध्यम से ट्रांसफर होती है। और इसका उद्देश्य है किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करना, खेती की लागत को कम करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा जैसा कि 14वीं किस्त की जो है बड़ी खबर है, अब जो है इंतजार खत्म होगा। 14वीं किस्त को लेकर किसानों को लंबे समय से इंतजार था। जैसा कि अब आपको बता दें, यह किस्त डिंडोरी जिले से जारी की जा सकती है कि जैसा कि हर पात्र किसान को 2,000 रुपये मिलने की यहाँ पर संभावना है। इसके अलावा जो फीसा है सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। चाहे वह बीज की खरीदी कर सकेंगे, कीटनाशक यानी ले सकेंगे, कृषि उपकरण खरीद सकेंगे, या फिर परिवार की जरूरत है तो उसको पूरा कर सकेंगे। जैसा कि आपको बता दें, किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि काश है यह किस्त है। 14वीं किस्त इसलिए खास है क्योंकि महंगाई के दौर में यह राशि किसानों के लिए संजीवनी की तरह साबित होगी। खेती की लागत जो है लगातार बढ़ रही है और प्राकृतिक आपदाओं का असर किसानों पर पड़ रहा है। ऐसे समय में सरकार की यह सहायता किसानों को हौसला देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था, जिसमें किसानों के लिए बड़ी कहीं बड़ी घोषणाएं की गई। इस बजट का उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, साथ में कृषि को जो है लाभकारी व्यवसाय बनाना। किसान साथियों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट जो है रोजाना देखने को मिलती रहेगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर देना, ताकि आपको लगातार अपडेट मिले और व्यक्तियों को भी जानकारी उपलब्ध होती रहे। और जैसा कि आप सभी को बता दें, अभी प्रदेश में नारियल उत्पादन योजना किसानों की आय बढ़ाने का नया रास्ता निकला है। बजट 2026-27 में नारियल उत्पादन योजना को विशेष महत्व दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत नारियल की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही आधुनिक यानी तकनीक से उत्पादन में वृद्धि होगी। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ में बेहतर बीज और पौधे जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है नारियल उत्पादन को कहीं गुना बढ़ाना और किसानों की जो नई आय है उसका स्रोत देना, कृषि में विविधता लाना।
जैसा कि 1 करोड़ किसानों से 3 करोड़ लोग जो हैं लाभान्वित होंगे, मतलब 1 से लेकर 3 करोड़ के आसपास। इस योजना के माध्यम से लगभग 1 से 3 करोड़ जो हैं किसान लाभान्वित होने वाले हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, गाँवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जैसा कि मोहन सरकार का संकल्प है किसान कल्याण वर्ष 2026। मध्य प्रदेश यानी डॉक्टर मोहन सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य था किसानों की आय को दोगुना करना, कृषि को लाभकारी बनाना, साथ में ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना, किसानों को हर संभव सुविधा देना। जैसा कि मात्र 5 रुपए में स्थायी घरेलू और कृषि पंप कनेक्शन मोहन सरकार की एक ऐतिहासिक पहल रही है। ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपए में स्थायी घरेलू कनेक्शन देना, मात्र 5 रुपए में कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। इससे किसानों की जो सिंचाई है उसमें आसानी होगी, बिजली की जो समस्या है वह राहत मिलेगी, खेती की जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी, किसानों को आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो किसानों के लिए जैसा कि यहाँ पर जो है बहुआयामी लाभ क्या है, तो इन सभी किसानों यानी जो योजना है इससे किसानों को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। जैसा कि आर्थिक लाभ, उत्पादन में वृद्धि, खेती की लागत में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के नए अवसर, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम, साथ में ग्रामीण विकास में नई ऊर्जा। मतलब इन योजनाओं से न केवल किसान बल्कि पूरा ग्रामीण समाज लाभान्वित होगा। गाँव में जैसा कि रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। इसके साथ ही किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों को चाहिए अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें, भूमि रिकॉर्ड जो है सही करवाएं, सरकारी पोर्टल पर अपना पंजीकरण जो है अपडेट करें, साथ में किसी भी जो है अफवाह से बचें। और जिन्होंने अभी तक जो है यहाँ पर फार्मर आईडी का यहाँ पर जो है आवेदन नहीं कर रखा है, पंजीकरण नहीं करवाया है, तो फार्मर आईडी बिल्कुल जरूर बनवा लेना। क्योंकि आप भावांतर योजना की राशि लो या फिर फसल बीमा करवा रखा हो या फिर केसीसी ले रखी हो या फिर कर्ज माफी योजना हो, इस तरह की जो भी कृषि से संबंधित योजना है उनका लाभ लेना है, तो आपको बिल्कुल जो है फार्मर आईडी बनाना होगा। और अभी हाल ही में नई दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार ने ये भी अपडेट दिया था कि आपको जो वर्तमान समय में यूरिया यानी जो डीएपी उपलब्ध हो रहा है, अब वो भी जो है आपको फार्मर आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। जिनके पास फार्मर आईडी होगी तो उन सभी को ही जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो यूरिया है उसका यानी यहाँ पर बोरी मिलेगा। तो जो भी यूरिया, डीएपी, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट या फिर जो भी आप सुपर जो भी खाद खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फार्मर आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की जगह अब जो है यानी फार्मर आईडी लेने वाली है, तो बिल्कुल आप इसको जरूर बनवा लें। इसके अलावा भविष्य की योजना क्या है? किसानों के उज्जवल कल की तैयारी। सरकार आने वाले समय में कृषि बीमा योजनाओं को मजबूत करेगी, फसल विविधीकरण को जो है बढ़ावा देगी, जैविक खेती को प्रोत्साहन करेगी, डिजिटल कृषि सेवाओं का विस्तार करने वाली है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर किसान समृद्ध मध्य प्रदेश, इन सभी योजनाओं का अंतिम लक्ष्य है आत्मनिर्भर किसान, समृद्ध गांव, मजबूत कृषि व्यवस्था। इसके साथ ही जो है विकसित मध्य प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, अब तक सभी किसान साथियों को जो है 13 किस्तें प्राप्त हो चुकी है। 13 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। अब सभी किसानों को जो है 14वीं किस्त का इंतजार है कि 14वीं किस्त का 2000 रुपये जो है कब मिलेगा आखिरकार। तो जैसा कि 14वीं किस्त की अगर हम बात करें तो ये लगभग यानी यहाँ पर 14 अगस्त के आसपास जो है जारी कर दी गई थी। और उसके अनुसार जो है 4 महीनों का अंतराल जो है अब समाप्त हुए, दिनों दिन निकल चुके हैं। तो हो सकता है एक साथ अब की बार जो है सरकार 2 किस्तों को एक साथ ट्रांसफर कर दें, यानी 4000 रुपये की राशि आपको एक साथ दे सकती है। तो साथियों, बिल्कुल इसका जो है अभी जो है ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है कि आपको 4000 एक साथ मिलेंगे या फिर 2000 रुपये की राशि जल्दी ट्रांसफर होगी। तो साथियों, इसके साथ ही अगर कोई भी नई ताज़ा जानकारी आएगी तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में प्रेस करना और इस वीडियो को सभी किसान साथियों तक भी जो है शेयर करना। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।